और धर्म सनातन की जय हो, दुल्हन से सजाई है संगम नगरी। जब बिछड़ते थे वह वक्त पीछे छूट गया, अब तो बिछड़े हुए भी कुंभ आके मिलते हैं। स्वर्ग सा वैभव आज यहाँ, क्या खूब बनाई है संगम नगरी। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। सोते समय रात में रजाई काम आएगी, वहां बैठिए जी जहां पर लगा अलाव हो, जलते अलाव की तपाई काम आएगी। दोस्तों अभी हम प्रयागराज में हैं। महाकुंभ, जब 12 बार पुण्य कुंभ लगता है तो महाकुंभ आता है, यानी 144 साल बाद। तो स्पेशल है इस बार का, और इस बार की व्यवस्था भी बहुत जबरदस्त है। और हमारे साथ बात करने के लिए सर हैं, पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। धर्मराज उपाध्याय, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ जी। तो इस बार का जो आयोजन हुआ है, किस प्रकार की व्यवस्था, क्या कहना चाहेंगे? अब सब दिख तो रही है, चारों तरफ बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है, साफ सफाई एकदम नंबर 1 की आप देख सकते हो। जहाँ तक निगाह जाती है, जहाँ आप प्रकाश देख सकते हो। यात्रियों के लिए हर तरीके से रास्ते बनाए गए हैं, किनारे देखो एकदम बोरियां वगैरह लगाई गई, सारा चीज़ सब कुछ जो है जो तीर्थयात्री हैं उनके अनुकूलन के लिए बहुत ही बेहतर है। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो ड्यूटी कब से आप कर रहे हैं यहाँ पर? अब हम हो गए 1 महीना हो गया, 6 तारीख को आए थे तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो ड्यूटी करते हुए मतलब डिफिकल्टीज भी आ रही होगी? डिफ़िकल्टी क्यों आएगी ड्यूटी करते हुए? कौन सी डिफ़िकल्टी? अगर हम ये मान के आए हैं कि हमारा काम है जिसको हम करने के लिए आए हैं, हम जो है प्रयाग को अपना तीर्थ स्थान मानते हैं। जो कुंभ है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, और जो लोग आने वाले लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। तो अगर ये सब चीज़ हम मान के आए तो हमें दिक्कत क्यों होगी? अगर हम ये मानते हैं कि सारे लोग हमारे अपने हैं तो हमको दिक्कत क्यों होगी? यानी कि आप सेवा के तौर पर काम कर ले रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से सेवा ही है। वही वो अलग बात है कि सरकार तनख्वाह भी देती है उसके लिए, लेकिन जो भाव है वो सेवा का ही है। हाँ, तो मतलब खुशी भी हो रही है सेवा करते हुए? अरे क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सर बताइए कि अभी जो जिस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, चाहे हेलीकॉप्टर बुकिंग हो, चाहे होटल बुकिंग हो, कहीं न कहीं स्कैम भी चल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुंभ मेला के द्वारा जो निर्धारित ऐप जारी किए गए हैं, उनके थ्रू अगर लोग जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ेगा। अब आप अविश्वसनीय कोई है, कोई फेक है, और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं तो समस्या आएंगी। और अगर आप जो अधिकृत ऐप है कुंभ मेला का, उस पर उसके जरिए स्कैन कर। कौन सा ऐप है बता दीजिए? कुंभ मेला का ऐप है, तो उसमें हम लोगों को बचना है? नहीं, बचना स्कैम से बचना है। जो अधिकृत ऐप है उस पे, उससे नहीं बचना है भाई। अच्छा, ये एक चीज और सर के बारे में है। धर्मराज सर है, और ये सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा फेमस है। इंस्टाग्राम की बात हो या फेसबुक पर, तो कहाँ से सर आइडिया आया कि एक मतलब गवर्नमेंट में जॉब करते हुए, वो भी पुलिस विभाग में, सोशल मीडिया पर भी छा जाया जाए? अब कोई छाना तो हर आदमी चाहता है, वो सबको थोड़े संभव हो पाता है। अब ये अलग बात है, लोग प्यार करने लगे तो हमको भी अच्छा लगने लगा, और अपना काम करते हुए मतलब हम। तो एक कुंभ पर शायरी सर लोगों की डिमांड है। एक कुंभ के बारे में कहा जाता है कि लोग बिछड़ जाते हैं, इस तरह का काफ़ी समय से कि मैं बिछड़ गए कुंभ में। और ये भी कहा जाता था मिले, तो 4 लाइन कहना चाहूँगा कि है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं, है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं, भव्यता देखकर चेहरे सभी के खिलते हैं। जब बिछड़ते थे वह वक्त पीछे छूट गया, अब तो बिछड़े हुए भी कुंभ आके मिलते हैं। बात करते हुए, जनता की सेवा करते इस हुए। बार तो सर विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अब वो लगातार बनते जाएगा। जब व्यवस्था, एक तो सारी चीज़ें हैं, जब बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं तो कोई न मतलब पर महान कार्य होते हैं। आस्था, सबसे पहले आस्था, और इसके बाद व्यवस्था, दोनों जब एक साथ बढ़िया हो जाती हैं। आस्था हमेशा से रही है और व्यवस्था भी बहुत ज़बरदस्त है, तो लोग आएंगे ही। इतने बड़े संख्या में लोगों को सिर्फ व्यवस्था से नहीं बुलाया जा सकता है, इसके लिए आस्था बहुत ज़रूरी है। और जो व्यवस्था हो गई वो और दिव्यता भव्यता सब कुछ, कि झालर लाइट दीप सजे, क्या खूब रचाई है संगम नगरी।
और रिद्धि और सिद्धि रही मुस्काए, इन्हें भी ले आई है संगम नगरी। स्वर्ग सा वैभव आज यहाँ, क्या खूब बनाई है संगम नगरी। और धर्म सनातन की जय हो, दुल्हन से सजाई है संगम नगरी। क्या बात है, क्या बात है सर। हाँ पूछ लो, आप पूछ लो, आप पूछ लो। सर मतलब जो आप ड्यूटी कर रहे हैं हाँ। इसमें, तो कैसे समय निकाल पाते हैं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए? अब ये तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि कैसे समय निकाल पाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जैसे कोई भी व्यक्ति क्या लगातार 24 घंटे 36 साल तक ड्यूटी कर सकता है? उसको खाने के लिए भी समय चाहिए, उसको पानी पीने के लिए भी समय चाहिए, मिलता है ना। एक वीडियो 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, कितने सेकंड का, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, अपलोड करने में 1 मिनट। अगर हम 5 वीडियो भी बना दिए दिन भर में तो हमारा कितना गया, 10 मिनट। तो मुझे नहीं लगता, जब गलत काम करने वाले गलत काम के लिए समय निकाल लेते हैं, नशा करने के लिए, लोगों को लड़ाई करने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए, तो मुझे लगता है मैं तो जागरूकता करता हूँ। और अगर मैं 10 मिनट 20 मिनट निकालता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपसे कनेक्ट करना हो इंस्टाग्राम से कैसे करेंगे, या फेसबुक से कनेक्ट करना हो तो? धर्मराज कवि शायर है, सब पेज है हमारा, वही। और कुछ सुनाना चाहते थे आप? ठंडक बहुत है हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है। और ये लड़के जो हैं सब खड़े हैं यहाँ, नौजवान ज़्यादा है। तो बहुत अच्छी बात तुमको बताते हैं, ठंड में कैसे कहा है कि गर्म वस्त्र पहनकर घूमिए ठंड में। देखो सब पहने बढ़िया बढ़िया है ना बड़े, कि गर्म वस्त्र पहनकर घूमिए ठंड में, सोते समय रात में रजाई काम आएगी। गर्म वस्त्र पहनकर घूमिए ठंड में, सोते समय रात में रजाई काम आएगी। वहां बैठिए जी जहां पर लगा अलाव हो, जलते अलाव की तपाई काम आएगी। चौथी लाइन पे पहुंचने तो हमको, 4 लाइन, जलते अलाव की तपाई काम आएगी, जलते अलाव की तपाई काम आएगी। और मिले जो पुआल तो जमीन पर बिछाएं आप, और ना मिले तो भाई चारपाई काम आएगी। ना मिले तो भाई, अब अंतिम लाइन सुनाऊंगा, ना मिले तो भाई चारपाई काम आएगी। और फिर भी जो ठंड लग जाए तो ये याद रहे, दारू नहीं इसमें दवाई काम आएगी। थैंक यू।